नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते मीन राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। शनि 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। इस पूरे वक्री काल में शनि 3 बार अपनी अवस्था बदलेंगे और तीनों अवस्थाओं में अलग अलग फल देने का काम करेंगे। जिस प्रकार शनि की साढ़े सात वर्ष की होती है और 7.5 वर्ष में 3 चरण होते हैं, इसी प्रकार शनि वक्री में भी 3 अवस्थाएं होंगी और तीनों अवस्थाएं अलग अलग रहने वाली है। जैसे शनि 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और शनि वृद्ध अवस्था में वक्री हुए थे। वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह 25% ही रिजल्ट देने का काम करता है। इसके बाद सितंबर के महीने में शनि प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं और नवंबर और अक्टूबर के महीने में, ये दोनों महीने में शनि युवा अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि विशेष प्रकार के फल देने का काम करेंगे। शनि से जो आशा थी कि अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करने का काम करेंगे, कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, सब कुछ अच्छी अपेक्षाएं थी, लेकिन कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। क्या आने वाला जो समय है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों में शनि कुछ कमाल कर पाएंगे, कुछ विशेष लाभ दे करके जाएंगे, या ये महीने भी इसी प्रकार बीत जाएंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मीन राशि में शनि जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ है। पहले चरण में शनि जो है 12वें भाव में, मतलब व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। नुकसान करने का काम करते हैं, खर्च करने का काम करते हैं, मानसिक कष्ट देने का काम करते हैं, आर्थिक नुकसान करने का काम करते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी देने का काम करते हैं और सफलताएं मिलने में बहुत मेहनत करवाते हैं। लेकिन शनि वक्री हुए हैं तो मीन राशि वालों को जबरदस्त लाभ देना चाहिए, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फल पूर्ण रूप से देने का काम करते हैं और 7.5 जो है उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो 29 जून 2024 से शनि लाभ भाव के फल देना चाहिए और मीन राशि वालों को लाभ होना चाहिए, आय में वृद्धि होना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति देखने को विशेष मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि शनि जो है अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में लगभग देखा जाए तो 25 डिग्री में गोचर कर रहे थे और कोई भी ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यदि गोचर करता है तो वो सिर्फ 25% ही रिजल्ट दे पाता है। इसी प्रकार शनि सिर्फ 25% रिजल्ट दे रहे थे। 100% मेहनत करने पर रिजल्ट सिर्फ 25% ही मिल रहे थे, क्योंकि अवस्था इनकी वृद्ध थी और वृद्ध अवस्था में ज्यादा अच्छे फल देखने को मिलते नहीं है, जबकि परेशानियां बढ़ जाती है। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। यदि हम देखें तो मीन राशि के अनुसार से, मीन लग्न के अनुसार से शनि लाभ भाव के भी मालिक है और व्यय भाव के भी मालिक है। शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो शनि बैठे कहां पर है? व्यय भाव में बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, व्यय भी करवाएंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत देने का काम करेंगे, हेल्थ इश्यूज भी देने का काम करेंगे और बैंक बैलेंस को भी धीरे धीरे जो है कम करने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जो है शनि आर्थिक नुकसान भी करने का काम कर रहे थे, मानसिक कष्ट भी देने का काम कर रहे थे और पारिवारिक स्थिति को भी खराब करने का काम कर रहे थे। क्योंकि शनि की जो दृष्टियां होती है ये सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन खर्चे ज्यादा होंगे,
कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी में उग्रता देखने को मिलेगी, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाएगा और काम करने का मन भी नहीं होगा, आलस से ज्यादा आएगी। बैंक बैलेंस धीरे धीरे जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। खर्चे जो है एक से बढ़ के एक जो है बढ़ते जाएंगे। वही शनि की यदि हम बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, जो कि छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का होता है। कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं बनी हुई है कुछ लोगों को। कहीं न कहीं जो है शत्रु भी जो है कुछ लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है ये होता है मामा मौसी का। मामा मौसी के साथ संबंध भी उतने मधुर नहीं है। कर्जे का भाव भी यही है, तो कई लोगों ने कर्जा लिया है और भरने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ऋण चढ़ते जा रहा है, तो ये समस्याएं देखने को मिल रही है। छठा भाव होता है कंपटीशन का। कंपटीशन में भी असफलताएं देखने को मिल रही है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, कई लोगों की नौकरी छूट गई है, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही है। तो शनि की स्थिति जो है अभी अच्छी ना होने के कारण जो है ये सब असफलताएं देखने को मिल रही है। शनि की दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, भाग्य में रुकावट देखने को मिल रही है, पिता का विशेष कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, संबंध भी खराब होते हुए नजर आए हैं। व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना है, आर्थिक समस्या बनी हुई है, मानसिक समस्या बनी है और पारिवारिक समस्या भी देखने को मिल रही है। इसी कारण से ये सब समस्याएं देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनि जो है सिर्फ 25% ही शुभ रिजल्ट देने का काम कर रहे थे, जबकि 75% अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। लेकिन यदि हम सितंबर की बात करें तो सितंबर के महीने में शनि जो है 21 डिग्री या 22 डिग्री में गोचर करते हुए दिखेंगे, जो कि शनि की प्रौढ़ अवस्था होती है, और प्रौढ़ अवस्था में शनि 50% रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अब शनि आपको सितंबर के महीने में 50% शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। और यही शनि अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो 20 डिग्री में और 19 डिग्री में, 18 डिग्री में आ जाएंगे, और 18 डिग्री में शनि जो है फल देने का काम करेंगे, मतलब युवावस्था में आ जाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में शनि 100% फल देने का काम करेंगे। तो ये जो समय है ये सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शनि पूर्ण मजबूत स्थिति में रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और वक्री रहेंगे। तो इस कारण से जो है शीघ्र फल देने का काम करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल अधिक बढ़ जाता है, और इसी कारण से ग्रह की जो गति होती है, काम करने की जो शैली होती है, वो तीव्र हो जाती है और फल भी जो है जल्दी मिलने लग जाते हैं। हालांकि शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब ये वक्री होता है तो इनकी गति बढ़ जाती है और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन सितंबर के महीने में शनि 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे, और नवंबर के महीने में शनि जो है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने में शनि जो है 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। और शनि सबसे ज्यादा आपको जो फल देंगे वो देंगे लाभ भाव की। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि नौकरी में सफलता आपको सितंबर के महीने से ही मिलने प्रारंभ हो जाएगी। आपका कैरियर बढ़िया रहेगा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, और सितंबर का महीना जो है ये भी बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 50% ही रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि जब मजबूत स्थिति में आएंगे तो अच्छे फल देने का काम करने ही वाले हैं। वैसे भी यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए शनि उतना ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है, और गुरु की राशि होने के कारण शनि ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए शनि का जो ये वक्री है ये बहुत ही लाभदायक है, कहीं न कहीं लाभ देने का काम करेंगे, और शनि जाते जाते बहुत अच्छे परिणाम दे करके जाने वाले हैं।
जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, शनि नीच राशि में बैठे हैं, मारक हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, उन लोगों को जो है थोड़ी परेशानी, थोड़ी कठिनाइयां तो देखने को मिलने वाली है, लेकिन जाते जाते शनि उन लोगों पर भी कुछ ना कुछ जो है विशेष कृपा करके जाने वाले हैं, अच्छी स्थिति जो है बना करके जाने वाले हैं। ज्यादा ही खराब स्थिति है तो शनि को उपाय करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय प्रतिदिन आपको करना है, और ये पाठ आपको कम से कम 41 दिनों तक कंटिन्यू करना है। यदि आपने लगातार 41 दिनों तक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। अब यहां पर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि स्त्रियां क्या करेंगी, तो स्त्रियों का जो शुद्ध वाला समय होता है उसको जो है आप माइनस करके आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं 41 दिनों तक। 41 दिनों तक कंटिन्यू यदि आप ये पाठ करते हैं तो शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी, और शनि कहीं ना कहीं आपके ऊपर मेहरबान होंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है एक अच्छी स्थिति आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में रहने वाली है। जो लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, सितंबर के महीने से उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया स्थिति रहेगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, स्वयं का काम कर रहे हैं, एक जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है स्थिति में सुधार आपको होने वाला है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही करवा सकते हैं और सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।